हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अर्धायु 5 वर्ष है। 15 वर्षों के पश्चात इस पदार्थ से विघटित परमाणुओं का अंश होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 7/8, चौथा ऑप्शन है 5/8। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव नाभिक है ए और यह विघटित होकर बी नाभिक में परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि हर एक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसलिए अगर हम मान लें कि t बराबर 0 समय पे नाभिक ए की जो संख्या है वो n नॉट है तथा t समय के पश्चात इसका कुछ भाग विघटित हो गया और बची हुई संख्या जो है वो n है। ऐसी स्थिति में n को दिया जा सकता है n बराबर n नॉट e की पावर में। हम मान लेते हैं कि दिए गए अभिक्रिया की जो दर नियतांक है अथवा विघटन नियतांक वो लैम्डा है। ऐसी स्थिति में यहाँ लिखा जाएगा माइनस लैम्डा टी। हम इसको प्रथम समीकरण नाम दे देते हैं। तथा दिए गए नाभिकीय विघटन के लिए अगर हम अर्ध आयु का मान लिखना चाहें, दरअसल अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें दिए गए नाभिक की आधी संख्या विघटित हो जाती है तथा अर्ध आयु को टी हाफ से दर्शाया जाता है तथा टी हाफ का मान लिखा जाता है ln2 बटे लैम्डा के बराबर। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अर्धायु 5 वर्ष है। अर्थात यहाँ पे हम मान लें कि दिए गए रेडियो सक्रिय नाभिक की अर्ध आयु ln2 बटा लैम्डा है। तो दरअसल ये दिया हुआ है 5 वर्ष के बराबर। हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। बोला जा रहा है कि 15 वर्ष के पश्चात पदार्थ से विघटित परमाणुओं का अंश कितना होगा। हम मान लेते हैं कि रेडियो आइसोटोप ए है तथा ये विघटित होकर बी में परिवर्तित हो रहा है। t बराबर 0 समय पे इसकी संख्या n नॉट ले लेते हैं। t बराबर हम t समय पे इसकी संख्या n ले लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि 15 वर्षों के पश्चात पदार्थ से विघटित परमाणुओं का अंश क्या है। हम मान लेते हैं कि x नाभिक जो है वो विघटित हो गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे n नॉट माइनस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे x। प्रारंभिक b की जो संख्या है हम उसे 0 ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में बोला जा रहा है कि विघटित परमाणुओं का अंश कितना होगा, अर्थात जितने भी नाभिक विघटित हुए हैं वो बटा प्रारंभिक ली गई संख्या अर्थात n नॉट। दरअसल इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे t का जो मान दिया हुआ है वो 15 वर्ष दिया हुआ है। तो अगर हम मुख्य अवधारणा से प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करें अर्थात n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो यहाँ पे जो n है दरअसल कुछ और नहीं बल्कि n का मान है n नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ इसको डाल देते हैं तो हमें मिलेगा n नॉट माइनस एक्स बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बटा एन नॉट बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पे जो t का मान दिया वो दिया हुआ है 15 वर्ष के बराबर। दरअसल इस 15 वर्ष को लिखा जा सकता है 5 गुणे 3। अब जो अर्ध आयु है वो 5 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ln2 बटे लैम्डा गुणे 3 के बराबर। अब यहाँ पे t का मान उठा के अगर डाल लें तो हमें मिलेगा x बटा एन नॉट बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी। t का मान उठा के डाल दीजिए 1 माइनस e की पावर में माइनस लैम्डा गुणे t का मान यहाँ पे होगा ln2 बटा लैम्डा गुणे 3। दरअसल ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस e की पावर में, यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और हमें मिलेगा -3 ln2। -3 को ऊपर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर में ln 2 की पावर -3। अब यहाँ पे एक गणितीय सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगर e की पावर में ln में k लिखा हुआ है तो इसको हम k लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं x बटा एन नॉट बराबर 1 माइनस e की पावर में ln 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 लिखा जा सकता है सीधे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3। अब ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बटा 8 के बराबर और ये बराबर आ जाएगा 7/8। तो इस तरीके से हमने 15 वर्ष के पश्चात पदार्थ से विघटित परमाणु का अंश निकाल लिया जो कि आया है 7/8। आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।